तो जरा एक बात बताइए विधायक जी आप कि बांध बनाने से लोगों का जीवन बचेगा या पोखरा बनाने से लोगों का जीवन बचेगा। तो मैं अड़े या तो संजय जायसवाल जी को कहना चाहता हूं, और आप तो फॉर्च्यूनर में बैठ के केवल उड़ने का सपना देखते हैं, हवाई जहाज में बैठ के केवल उड़ने का सपना देखते हैं, और आपकी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बाढ़ का भी जायजा करने के लिए हेलीकॉप्टर से आती है। अभी हम लोग बेतिया में हैं और हमारे सामने एक महानुभाव बैठे हुए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये सिकटा के विधायक जी हैं और लगातार हम लोग पिछले कई महीनों से बलथर वाली जो कांड थी जिसमें थाना में एक युवक की मौत हो गई, परिवार वालों का कहना था कि पुलिस की पिटाई के वजह से मौत हुआ है, लेकिन पुलिस वालों ने अपने बचाव में ये कह दिया कि मधुमक्खी के काटने से उनकी मौत हुई है। और उस मामले में विधायक जी लगातार एक्टिव रहे, इन्होंने वे सारे प्रयास किए जिससे जनता का भलाई हो, यहाँ तक इन्होंने विधानसभा में भी आवाज़ उठाने का काम किया था। लेकिन अब तक उस मामले में क्या कुछ नया अपडेट आया है, उस संबंध में विधायक जी हमें मिले तो हम इनसे बात करके अपने दर्शकों को और पूरे बिहार के लोगों को कुछ नई अपडेट दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। सर, आप बलथर वाली कांड में पूर्ण रूप से 100% से ज़्यादा एक्टिव रह करके काम को मतलब देखे थे, जनता की जो भी समस्या थी उसको सुनने का प्रयास किया। जब कोई भी नेता वहां पे जाने को तैयार नहीं था उस वक्त से आप लोगों की निगरानी कर रहे थे। अब तक उस मामले में क्या नया अपडेट आया है सर? उस मामले में तो यही बात हुई है कि जो पुलिस जुल्म था वहाँ आम ग्रामीणों पर वो ख़त्म हो गया है। जो लोग गांव छोड़ कर के भाग गए हैं वो अपने गांवों में आ गए हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। और जो बात हुई है उसमें एसपी साहब का आश्वासन है कि इसमें निर्दोष लोगों को हम लोग छांट देंगे। उसमें 350 से ज़्यादा लोग उस केस में फंसे हैं और लोग आवेदन दें, हम इसमें लोगों को छांटेंगे। हम अपनी जांच पड़ताल में देखेंगे कि कौन लोग सही है, कौन लोग घटना में दोषी है। तो दोषी लोगों को तो हम लोग रखेंगे और जो निर्दोष हैं उनको हम लोग छांट देंगे। तो ये बात हुई है, वो मामला अभी जांच की प्रक्रिया में है। तो फिलहाल तो यही है और वहाँ पुलिस जुल्म अब नहीं है, लोग अपने नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं। यानी कि गांव के जो लोग निर्दोष हैं जिनका केस में नाम नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं गांव में वापस आ गए हैं। अच्छा, एक बात हम लोगों को पता लगा था कि कुछ लोग आपके क्षेत्र के जो विदेश में भी रहते हैं उनके ऊपर भी मुकदमा ठोक दिया गया था, उन लोगों को प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? हाँ, उसमें भी बात हमारी पार्टिकुलर भी हुई थी। जो आर्या नगर के कुछ परिवार थे जो विदेश में रहते हैं उनके भी नाम आ गए थे। तो असल में थाने जो हैं वो कुछ दलालों के प्रभाव में चलते हैं और दलाल जो है जो उनका गांव में विरोध करते हैं या किसी तरह का उनसे मतविरोध रहता है तो उनको भी इस ढंग के मौके पर झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं। तो इस पर भी बात हुई कि वैसे तमाम लोगों को मुकदमे से मुक्त किया जाए और वहाँ से आश्वासन हुआ है। हमने अभी रिकॉर्ड नहीं देखा है कि किसका नाम छटा किसका नहीं छटा, लेकिन एसपी साहब ने आश्वासन दिया। आश्वासन दिए हैं तो काम जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी लगनशीलता जो उस मामले में रही बहुत ज़्यादा रही थी। और बहुत बड़ी एक बात कही सर आपने कि थाना हो या कोई भी सरकारी दफ्तर हो, हर जगह दलालों का राज चल रहा है और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं भी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा हूँ और आगे आपसे कुछ मैं विकास के मुद्दा पर भी बात करने का काम कर रहा हूँ। आप तैयार रहे इसके लिए? जैसे आपकी जो पार्टी है, इनकी सरकार तो राज्य में है नहीं, सरकार दूसरे पार्टी की है, और उस पार्टी के द्वारा क्या क्या मदद आपको दी जाती है, विकास में कहाँ तक सहयोग किया जाता है या बाधा डाला जाता है, उसके बारे में बताइए। अब देखिए, आज ही तो दिशा की बैठक थी। तो दिशा की बैठक में हमारे यहाँ सिकटा में, मैनाटांड में, इस ज़िले के गौनाहा, रामनगर, बगहा 1, बगहा 2, इस जैसे तमाम प्रखंडों में जो है नेपाल से जो नदियाँ आती हैं वो काफ़ी तेज़ बहाव वाली होती हैं और जगह जगह वो सड़कों को तोड़ देती है। जो पुराने बांध हैं वो टूट जाते हैं, नदियों का किनारा कट जाता है, जिससे कुछ गांव भी कट रहे हैं हर साल। और इसके साथ साथ जो है खेती बाड़ी जो है हज़ारों एकड़ नष्ट हो जाती है। कहीं बालू पीट देता है, कहीं पूरे खेतों में पानी का जमाव हो जाता है। तो केंद्र सरकार, दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की जो योजनाएँ होती हैं वो किस ढंग से लागू होती हैं इस पर बात होती है। तो इस पर मनरेगा भी एक केंद्र सरकार की योजना है। तो हमने रखा कि जो गांव कट रहे हैं या जहां खेती बाड़ी बांध के टूटने से बर्बाद हो रही है, तो मनरेगा के पैसे से उसका पहला प्राथमिकता दिया जाए, तो उस काम को किया जाए जिससे कि खेती बाड़ी भी बचे, गांव भी बचे जहां तक संभव हो। क्योंकि पिछली बार जो बैठक हुई थी वो
पूरे माननीय मंत्री जो प्रभारी हैं जिला के नितिन नवीन जी, वो आए थे। तो उसमें जल संसाधन विभाग ने बहुत सारे बांधों को बनाने के मामले में, कटाव वाली जगहों पर काम करने के मामले में उसने हाथ खड़ा कर दिया। वो केवल वो फ्लड फाइटिंग की बात कर रहे थे कि बाढ़ आएगा तो उस समय देखा जाएगा, कुछ बोरा बोरी से रोका जाएगा। हमने उस समय भी कहा था कि मिट्टी वर्क वहाँ करके ये काम होना चाहिए। लेकिन आज दिशा की बैठक में जिस काम की प्राथमिकता की बात जो तय हुई, उसमें यह है कि पोखरों का सौंदर्यीकरण किया जाए, पेवर ब्लॉक लगाया जाए। हमारी इससे सहमति नहीं रही। हमने एक मिनट सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपका ये मानना था कि सरकार के रुपयों का सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए और बांध बनाया जाए ताकि आम लोगों का जीवन बाढ़ से प्रभावित नहीं हो और कृषि कार्य में कोई बाधा नहीं आए। लेकिन आपके विपक्ष में कुछ लोग खड़ा होकर के बांध वाली बात को हटा करके पोखरा के सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं। तो ज़रा एक बात बताइए विधायक जी आप, कि बांध बनाने से लोगों का जीवन बचेगा या पोखरा बनाने से लोगों का जीवन बचेगा? अब देखिए, एक बात है कि पोखरे के सौंदर्यीकरण में उनको दिखाना है, केंद्र सरकार के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं उनको दिखाना है कि हमने यहाँ कुछ काम किया। लोग पोखरे पर जाएंगे तो पेवर ब्लॉक दिखेगा, कुछ वहाँ सौंदर्यीकरण का काम दिखेगा। लेकिन गांव-गांव में जो खेती बाड़ी को बचाने का काम किया जाएगा, तो उससे जो छोटे छोटे बांध, कहीं 200 मीटर है, कहीं 400 मीटर है, कहीं कटाव को रोकना है, इससे वो जो है उनको लगता है कि ये काम तो उस रूप में दिखेगा नहीं और ये ठोस दिखाई देगा कि यहाँ थोड़ा सुंदर दिख रहा है। अच्छा, तो केंद्र सरकार के सर जो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो भी मेंबर यहाँ जो मीटिंग में थे, कौन मेंबर था उनका? अब दिशा के अध्यक्ष जो हैं, ये प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, माननीय संजय जायसवाल जी, जो सांसद हैं यहाँ के। और उनका विचार है कि कहीं ना कहीं पोखरा का सौंदर्यीकरण करवाया हाँ, तो वो उसी पर, हमारा पोखरे के सौंदर्यीकरण से विरोध नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात कही विधायक जी ने कि यहाँ के जो भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, वे कहीं ना कहीं बांध बनाने वाली मैटर में बाधा डाल रहे हैं। तो मैं एड़े यात संजय जायसवाल जी को कहना चाहता हूँ कि संजय जायसवाल जी ये किसान के बेटे हैं और कहीं ना कहीं किसान की क्या समस्या होती है, क्या मजबूरी आती है ठंडी गर्मी बरसात के दिनों में, उसे ये अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए ये बांध बनाने के पक्ष में जा रहे हैं। और आप तो फॉर्च्यूनर में बैठ के केवल उड़ने का सपना देखते हैं, हवाई जहाज में बैठ के केवल उड़ने का सपना देखते हैं, और आपकी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बाढ़ का भी जायजा करने के लिए हेलीकॉप्टर से आती है। मैं गलत नहीं ना कह रहा हूँ? अब देखिए, जो बात है कि अब कोई जगह सुंदर दिखे, इसमें चुनाव करना हो और कहीं गांव कट रहे हों, खेती बाड़ी नष्ट हो रही हो, तो हमारी पार्टी भाकपा माले है जो जनता के, किसानों के, मजदूरों के बारे में सोचती है, तो हम लोग तो इसको प्राथमिकता देंगे। लेकिन जो लोग सुविधा संपन्न वर्ग की राजनीति करते हैं, उनके लिए तो वो प्राथमिक काम है कि उनको कोई सुंदर जगह चाहिए जहाँ दिखावा करना है, विकास नहीं करना, दिखावा करना ज़्यादा है। पोखरा का सौंदर्यीकरण भी विकास होता है, मैं भी उसके विरोध में खड़ा नहीं हूं, लेकिन यदि क्षेत्र को लोगों की जरूरत सबसे पहले है कि बांध का निर्माण हो, तो सबसे पहले बांध का निर्माण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी है, वे दिखावा करने वाले कामों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हाल में ही अब कुछ वर्षों के बाद में चुनाव आने वाली है और चुनाव में नेताओं को यह बताना पड़ता है कि हमने इस क्षेत्र में ये सारी कार्य किए हैं, तो बांध बनेगा तो कोई देखने तो जाएगा नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यदि पोखरा का सौंदर्यीकरण किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में रहेगा, दिखेगा कि यहाँ पे विधायक जी के फंड से बांध तो नहीं बना, मनरेगा के फंड से बांध तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे पोखरा का सौंदर्यीकरण जरूर कर दिया गया और दिखावा करके वोट ठगने का काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इनके विकास वाली बात को विपक्ष में डाल करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इनका जो अच्छा जनसंपर्क है, जो बिना किसी गठबंधन में आए हुए इनकी जो जीत हुई है यहाँ से, उसको जनता से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जनता अगर होशियार होगी तो चुनाव के समय में ये देखेगी कि जनता के लिए कौन सबसे पहले खड़ा होते हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी खड़ा होते हैं कि सिकटा के विधायक साहब खड़ा होते हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। और पोखरा के सौंदर्यीकरण से पहले डॉक्टर संजय जायसवाल जी उस बांधवा का निर्माण करवा दिए ताकि लोगों का जीवन प्रभावित नहीं होगा। एक पोखरा के बनने से लोगों का जीवन नहीं चलेगा, हालांकि सुंदरता तो बढ़ेगी प्रकृति की, लेकिन उससे लोगों का जीवन नहीं चलेगा। लेकिन बांध बना करके यदि कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा हो और कृषि कार्य को बचाया जा रहा हो, धान की फसल को अच्छी उपज करवाया जा रहा हो, तो ये सबसे बड़ी बात होती है और मनुष्य का जीवन इससे आगे बढ़ता है, ना कि एक पोखरा का सौंदर्यीकरण करने से आगे बढ़ती है। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।